आज हम करेंगे 1.7, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनवर्स प्रोपोर्शन कौन से होते हैं। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेंटर, द नंबर ऑफ डेज डिक्रीज। जब वो इंक्रीज हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, जो इसका रिजल्ट है। वो जब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। जब एक हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी और दूसरी हमारे पास डिक्रीज होगी। जब गिवन हमारे पास जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी और वो दूसरी हमारे पास क्या है, इंक्रीज होगी, तो ये हमारे पास कौन सी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इसके साथ जो रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतना तो है, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 9 वाला है, क्योंकि पेपर्स में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते स्टेटमेंट वाले। ये जस्ट 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये 9th वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। हमारे पास गिवन क्या है हम वो लिखते हैं। लिख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ रोड वाज टू कंस्ट्रक्ट बाय 85 लेबर्स। एक रोड है, ठीक है, उससे कितने बंदों, कितने मजदूरों ने उसे बनाने में लगाया 85 इन 24 डेज। कितने डेज में, 24 डेज में। वर्क कंप्लीट, हाँ, ये जो काम कंप्लीट करेगा इन 20 डेज में, तो वो कितने लेबर होंगे। अगर वो 20 डेज में कंप्लीट करते हैं तो कितना होगा, चेक करते हैं। देखिए हमारे पास डेज कितने हैं, हमारे पास एक कह रहा है 85 लेबर्स हैं और दूसरा हमारे पास कह रहा है उसने 24, ठीक है, उसने डेज में किया। तो हमारे पास देखिए दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, 20 डेज हैं, तो उसने कितना इंक्रीज किया, वो हमारे पास एक्स है, इंक्रीज हो रहा है ना, 85 इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, इनवर्स। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टर्म इसका रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स है। सोल्यूशन, सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन दैट लिखते हैं, क्या क्या हमें गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। 85 लेबर्स ने कंप्लीट किया, 85 लेबर्स, लेबर्स ने कितना काम कंप्लीट किया वो हम लोग लिख लेते हैं, वर्क कंप्लीट इन, वर्क कंप्लीट। ये जो स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं ना, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है, क्वेश्चन में से ही लिखते हैं। जैसे कि 85 लेबर्स ने कितना कंप्लीट किया इन डेज में, तो हम लोगों ने किया या कंप्लीट किया इन कितने डेज में, 24 डेज में। कितने डेज में, 24 डेज में, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, अगर वही एक्स हमारे पास है ना, एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एक्स लेबर्स हों तो वो काम कंप्लीट करें कितने में, 20 डेज में। तो हम लोगों ने फाइंड आउट करते हैं, तो लिखते हैं सबसे पहले इसने प्रोपोर्शन की फॉर्म में 20 डेज है हमारे पास, और उसमें हमारे पास कितने, 24 डेज हैं, ठीक है। और हमारे पास कितने लेबर्स हैं, 85, और हमारे पास कितनी है, एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मीन और एक्सट्रीम निकाल लेते हैं। ये हमारा होता है मीन और ये होता है हमारे पास एक्सट्रीम, ठीक है। निकालते हैं मीन को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई, मीन वाले को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये मैम ने मीन वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 24 को 85 को सेकंड और थर्ड टाइम। तो मल्टीप्लाई करें, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 20, ठीक है। 20 से हम लोगों ने डिवाइड कर देते हैं, तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो ये टाइम कैंसिल आउट हो जाएगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 85 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20। भी देखें ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना, तो हमें कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 1 इज़ 5 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 7 ज़ा 45, ठीक है। हमारे पास क्या टर्म आ जाती है, मैं इधर लिख लेती हूँ। आप कैलकुलेटर पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या क्या 4। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, हम कैंसिल आउट करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, नेक्स्ट फिर आ गया है 2 1 इज़ 2, 2 6 ज़ार 12। तो इसे हम लोग करते हैं जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 17 करें, तो 17 को जब 6 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 को जब 7 के साथ देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 42 आ जाएगा। 6 1 इज 6, 6 में जब हम प्लस करेंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 102। तो हमारे पास क्या आ गया, 102 लेबर्स जब होंगे तो वो कितने डेज में हमारे पास कंप्लीट करेंगे वर्क, 20 डेज में, ठीक है, 102। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ये। अगर देखें हमारे पास इंक्रीज में लेबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो डेज भी हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हमने अगर इसे और सॉल्व करें तो किस तरह करेंगे। एक्स हमारे पास ये लेबर्स आगे हमारे पास 102 में से हम माइनस कर दें क्या, 85।
85 हमारे पास जो लेबर्स हैं, ठीक है, उससे माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो है एक्स इक्वल्स टू 102, लेकिन हमारे पास जो गिवन डेज हैं वो हैं 20। तो हमारे पास मस्ट है कि लेस देन हमारे पास 20 से आना चाहिए आंसर, क्योंकि डिक्रीज़ होना चाहिए। जब डेज इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट डिक्रीज़ होगा।